दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट एस.एल. शर्मा। दोस्तों आज मैं आपको भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है जो पेंशन धारकों के लिए है। पति के बजाय बच्चों को पेंशन के लिए नामांकित कर सकती हैं महिला कर्मचारी। सरकार ने नियमों में बहुत बड़ा फेरबदल किया है, यानी अब महिला कर्मचारी पति के साथ किसी विवाद की स्थिति में अपने बच्चों को पेंशन के लिए नॉमिनेट कर सकती है। ये फैसला भारत सरकार ने औरतों के हित में लिया है, क्योंकि मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है और अगर पत्नी सरकारी कर्मचारी है और वाद की स्थिति बढ़ जाती है तो पहले वो नाम चेंज या नॉमिनेट चेंज नहीं कर सकती थी, अपना नॉमिनी वो ही रखती थी। अब पेंशन और पेंशन भोगी के लिए ये बहुत ही बड़ी सुखद भरी खबर है कि पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने अब नियमों में संशोधन किया है और एक महिला कर्मचारी को पारिवारिक जो पेंशन मिलती है उस पेंशन में अपने पति के नाम के बजाय अपने बच्चों को नॉमिनेट या नामांकित करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अगर महिलाओं की कर्मचारियों की जो कलह की स्थिति, वैवाहिक कलह की स्थिति में अपने पति के बजाय अपने बच्चों को पारिवारिक पेंशन के लिए नामांकित कर सकती है। ये नए नियम केंद्र सरकार ने लागू किए हैं। दोस्तों, जो केंद्र सरकार ने ये नियम किए हैं उसका भी रीजन क्या था? केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 का नियम 50 सरकारी कर्मचारी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने की अनुमति देता है ये कानून। यदि किसी मृत सरकारी कर्मचारी या वेतनभोगी के जीवित पति या पत्नी तो पारिवारिक पेंशन सबसे पहले पति या पत्नी को दी जाती है। नियमों के अनुसार मृत सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी का जीवन साथी पारिवारिक पेंशन के लिए अयोग्य हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने के बाद ही परिवार के अन्य सदस्य अपनी बारी पर पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र बनते हैं। पात्र कब बनते हैं? अगर पत्नी की मृत्यु के बाद या पति की मृत्यु के बाद उसका जो नॉमिनेट या नामांकित या जिसको नॉमिनी बना रखा है पति या पत्नी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दूसरे पात्र का नंबर आता है। दोस्तों, पेंशन और पेंशन भोगी जो कल्याण विभाग ने जो संशोधन किए हैं कि महिला जो कर्मचारियों के साथ ये परिवार में दुर्व्यवहार हो रहा है, कलह हो रहे हैं, प्रताड़ना हो रही है, अत्याचार हो रहे हैं, फिर भी पेंशन का हकदार पति होते हैं। संशोधन में एक महिला सरकारी कर्मचारी की पारिवारिक पेंशन को उसके पति से पहले उसे पात्र बच्चों को वितरित करने की अनुमति देता है यह नया कानून। उन सभी मामलों में जहां तक उसने तलाक की याचिका या घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत याचिका या भारतीय दंड संहिता के तहत मामले दायर किए हो। दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन विभाग ने संशोधन में अभ्यादनों पर पहले बहुत विचार किया। इनके पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेंटें आई हैं, शिकायतें आई हैं, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से परामर्श करने के बाद ये फैसला हुआ है। इसमें राजस्थान कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री श्रीनिवास ने कहा था कि संशोधन
प्रकृति में प्रगतिशील है और पारिवारिक पेंशन मामलों में महिला कर्मचारियों को सशक्त बनाता है। तो दोस्तों, यदि किसी इस आदेश के अनुसार यदि किसी महिला कर्मचारी की जो या पेंशन भोगी की कोई भी केस, तलाक का कार्य या किसी भी घरेलू हिंसा का कार्य अगर कोर्ट में चल रहा है तो वो अपना नॉमिनी बदल सकती है, अपने पति या पत्नी को। पारिवारिक पेंशन का उन दोनों को अपनी मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन देने का अनुरोध कर सकती है। क्योंकि दोस्तों, इसके पहले भारत सरकार ने इस विभाग को कहा था कि आप इस समस्या पे विचार करें, देखें। तो इस विभाग के पास इतनी ज़्यादा समस्याएं आने लगी, महिलाओं की शिकायतें आने लगी कि हमारे साथ ये अत्याचार हुआ, फिर भी हमें उनको पेंशन देनी पड़ रही है। तो दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। अब इस आदेश में क्लियर है, एक महिला कर्मचारी कार्यालय से संबंधित प्रमुख को लिखित रूप में अनुरोध कर सकती है कि उसकी मृत्यु की स्थिति में उपरोक्त किसी भी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उसके पात्र बच्चे को पारिवारिक पेंशन दी जा सकती है। तो ये कानून महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कानून है। उनके ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं, तो भारत सरकार ने जो भी किया दोस्तों, ये बहुत अच्छा किया। यानी अब घर में कलह की स्थिति या कोई कोर्ट केस की स्थिति या कोई क्रिमिनल केस की स्थिति, अब पति के बजाय बच्चों को पेंशन के लिए नामांकित कर सकती हैं महिला कर्मचारी। दोस्तों, मेरे द्वारा गया ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो आप तक इसी प्रकार पहुंचते रहे। नमस्कार, जय हिंद।